स्थानों पे आप थोड़ा गंदा कर दें, थोड़ी गंदगी का ढेर लगा दें, तो आपके जीवन में पैसा ही पैसा आएगा। कैसे आएगा, कब आएगा, हम आपको बताने वाले हैं। हम हैं डॉक्टर उमाश्री। हमारे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है व्यूवर्स। आज भी पूरे अच्छे मन से आपका स्वागत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक जानकारी आपको देनी है। हमारे चैनल पे घुसपैठ हो चुकी है फ्रॉड लोगों की, और उनसे निजात पाने के लिए उनके किसी भी नंबर पर आप संपर्क मत करें। जो बाबा तांत्रिक होते हैं वो अपने नंबर देते हैं। कई महिलाएं भी ऐसे कमेंट करती हैं कि हमको इन बाबा जी को अपना जन्म पत्र दिखाने से बहुत फ़ायदा हुआ है। तो इनके चक्कर में आप मत आइए, क्योंकि ये फ्रॉड लोग हैं जो हमारे चैनल का गलत यूज़ कर रहे हैं। हम 2017 से यूट्यूब पर हैं और सतत आपको ज्योतिष और तंत्र मंत्र संबंधी जानकारी दे रहे हैं और देते रहेंगे, लेकिन इन लोगों से आपको सावधान रहना है। हम व्यक्तिशः डॉक्टर उमाश्री के नाम से आपको परामर्श देते हैं, क्योंकि 25 साल का हमें ज्योतिष का अनुभव है, और इस अनुभव का लाभ लेने के लिए आपको चार्जेबल सर्विस लेनी पड़ती है। हम खुलकर पैसे मांगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम फ्रॉड हैं या लालची हैं। जितनी नॉमिनल चार्जेस हैं वही हम लेते हैं आपसे, क्योंकि ज्योतिष का एक कायदा होता है, दक्षिणा दिए बगैर आपको शुभ परिणाम नहीं मिलते हैं। आपके जीवन में बुरा बुरा ही होता है, इसीलिए आपको फ्री फोकट में कभी किसी से सलाह नहीं लेनी चाहिए। फ्री की सलाह आपका जी का जंजाल बन सकती है, आपको लॉस में ला सकती है। चार्जेबल सर्विस लेनी चाहिए जिससे आपको लाभ हो सके। हम ऐसी ही सर्विस देते हैं जो चार्जेबल सर्विस होती है, लेकिन नॉमिनल से चार्जेस आपसे लेते हैं। 50% डिस्काउंट का ऑफ़र अभी श्रावण मास में दिया जा रहा है। मात्र आपसे 1500 रुपये 50% डिस्काउंट के तहत लिए जा रहे हैं। ओरिजिनल प्राइस 3000 है और हम 1500 आपसे ले रहे हैं। खुल के कहते हैं कि हम लेते हैं चार्जेस, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। ज्योतिष जब तक दक्षिणा नहीं लेगा उसको खुद को भी फलीभूत नहीं होगी और लेने वाले को भी फलीभूत नहीं होगी। तो इसको अदरवाइज़ मत लीजिएगा। और फ्री फोकट में हम सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो हमसे फ्री फोकट में कमेंट के ज़रिए सलाह लेते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजते हैं, उनको सलाह हम नहीं देते हैं। हमारी उनसे गुजारिश भी यही होती है कि फ्री फोकट में जो मंदिर में ज्योतिषी बैठते हैं वो भी 50 रुपये तो लेते ही हैं। वहाँ आप जाकर अपना परामर्श ले सकते हैं, आपको लाभ होगा। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताना प्रारंभ करते हैं गंदगी का ढेर आखिर घर में कहाँ रखना है, और आपको कचरे का ढेर रखने से भी फ़ायदा हो सकता है। पैसा ही पैसा आपके जीवन में आता है। यही बहुमूल्य जानकारी आज का विषय है। हम हैं डॉक्टर उमाश्री। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, राहु पैसा देता है, लेकिन राहु को गंदगी पसंद है, राहु को नेगेटिविटी पसंद है। ऊपरी बाधा भी राहु से ही शासित होती है। जिन लोगों को ऊपर का असर होता है उनके लिए राहु जिम्मेदार होता है, और उनकी जो छाया राहु पर उनकी जो प्रॉब्लम होती है छाया दिखने से शुरू होती है। और राहु केतु प्रबल छाया ग्रह है। केतु तो शुभ होता है और केतु मोक्ष और धर्म का भी कारक है, तो केतु की गणना नहीं करेंगे हम। लेकिन राहु षड्यंत्र का कारक है, राहु जोड़ तोड़ का कारक है, राहु पैसा देने का भी कारक है। अगर कलयुग में आपको धन चाहिए तो राहु से, तो आपको घर में गंदगी रखनी ही पड़ेगी, जाले लटकाने ही पड़ेंगे, तभी आपको पैसा मिलेगा। राहु शुक्र के जैसा नहीं है जो स्वच्छ होता है। माँ लक्ष्मी का आपको कृपा चाहिए तो आप घर में सफाई रखें, घर के हर कोने को स्वच्छ रखें। लेकिन इस कोने में आप गंदगी का ढेर लगाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है, और राहु आपको अपार संपत्ति देना चालू करता है। राहु की पहचान आप ऐसे कर सकते हैं कि राहु की कृपा जिस पर होती है उसका शरीर का कोई भी अंग खराब हो सकता है। उसके घर में दूषित विचार उसके घर में आ सकते हैं, उसके मन में आ सकते हैं। राहु का समय जब आता है वो इस बात का लक्षण आप इस तरह से जान सकते हैं कि आपका दाएं पैर का नाखून खराब हो जाएगा अगर राहु की कृपा आप पर होगी। तो राहु की महादशा आपके जीवन में चल रही है, तो आपका ये समय दुखपूर्ण तरीके से बीतेगा। तो इसलिए आपको राहु का दान करना चाहिए। राहु के दान के रूप में नीला कपड़ा, काले उड़द, गेहूँ, जो गन्ने की गंडेरी है उसका दान आप कर सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। 40 रुपये दक्षिणा में रखें तो राहु की शांति हो जाएगी। लेकिन राहु कृपा इस तरह से भी बरसाता है कि आप घर के साउथ वेस्ट दिशा को गंदा कर दीजिए, नैऋत्य कोण को में कचरे का ढेर लगा दीजिए, और छत पे भी ये ढेर लगा सकते हैं, क्योंकि छत अपने आप में राहु का प्रतीक है। अगर छत के जो साउथ वेस्ट दिशा छत की होती है उसको ऊंचा करते हैं, भारी करते हैं, या कचरे का ढेर उस जगह लगा देते हैं। कचरा ऐसा हो कि मतलब कचरा ना लगे, मतलब कचरे जैसे बिल्डिंग मटेरियल का कचरा है,
मिट्टी का कचरा है, सीमेंट का कचरा है, सीमेंट की बोरियां हैं जो काम में नहीं आ रही हैं, जम गई हैं बारिश के पानी की वजह से, उन चीज़ों को आप रख दीजिए, यूज़लेस चीज़ों को आप रख दीजिए यहाँ पर, वहाँ पर आपका राहु आपका प्रसन्न होगा। 4 अगरबत्तियाँ राहु देव के नाम मंत्र का जाप करते हुए उस कोने में लगा दीजिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम राम राहुवे नमः या ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहुवे नमः। राहु का मंत्र 400 बार जपें और इस अवसर का लाभ उठाएं और धनपति बने, क्योंकि राहु जिस पर कृपा बरसाता है उसके पास अपार पैसा आ जाता है। लेकिन अपार पैसा मित्रों 2 नंबर का होता है। जी हाँ, फर्स्ट नंबर का पैसा मत समझिएगा। राहु हमेशा गलत तरीके से पैसा कमाने में विश्वास करता है, और ऐसा मनुष्य जो राहु से प्रभावित होता है गलत तरीके से ही पैसा पाता है। वो कितना भी शुभ काम कर ले, अच्छाई का काम कर ले, उसको फलीभूत नहीं होता, क्योंकि उसको तो राहु से पैसा कमाना है। राहु आपको कचरे का, जैसे रद्दी वाले आप हैं तो राहु भी आपको माला माल कर सकता है। अगर आपका काम कचरे का है तो भी आप इससे पैसा कमा सकते हैं। राहु विदेशी संबंधों का भी कारक है। राहु की शांति के लिए आप मैक्रोनी का दान करते हैं, नूडल का दान करते हैं, पिज़्ज़ा का दान करते हैं, तो आपको राहु की कृपा मिलनी चालू हो जाती है। आप पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पास्ता खाते हैं, नूडल खाते हैं और पेने खाते हैं, तो आप पर राहु की कृपा बरसती है, क्योंकि ये चीज़ें खाने से हाजमा ख़राब होता है और आपके दूषित विचारों का उद्गम आपके जीवन में होता है। तो आपको कभी कभी ही इस चीज़ का सेवन करना चाहिए। ये राहु का पदार्थ है जो आपको गरीब तो नहीं बनाता, लेकिन धनपति बना देता है, और आपके जीवन में धन आता भी है। अगर आप हाथ के अंगूठे पर शीशे का छल्ला पहनते हैं तो शरीर का जो गुदा का स्थान होता है वो भी राहु केतु का मिलन का स्थान होता है, वहाँ भी राहु केतु का निवास होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2 नंबर का काम करते हैं, लेकिन उनकी बड़ाई हर जगह होती है, लेकिन उनकी पीठ पीछे बुराई होती है, बदनामी होती है। जिस व्यक्ति की बदनामी पीठ पीछे हो उसका भी राहु का शासन उस पर होता है। पैसा तो भरपूर आ गया, बेईमानी से पैसा कमा लिया, भरपूर पैसा कमा लिया, 2 नंबर का माल कमा लिया, क्योंकि जो राहु होता है सात्विक तरीके से कभी पैसा नहीं देता। लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन माध्यमों से आपके पास पैसा आता है। तो क्या आप ऐसा करना चाहेंगे? नहीं, कोई भी खुददार और ईमानदार व्यक्ति राहु से पैसा नहीं लेना चाहेगा। वो सात्विक तरीके से शुक्र को प्रसन्न करना चाहेगा, सात्विक तरीके से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहेगा, तभी उसके पास पैसा वो पाना चाहेगा। जो लोग राहु की महिमा मंडन करते हैं, गुणगान करते हैं, कलयुग में राहु को भगवान मानते हैं, वो खुद फ्रॉड हैं, फर्जी हैं, क्योंकि खुद वो ही 2 नंबर के काम करते हैं और लोगों को मिसगाइड करते हैं। आप उनसे सावधान रहें। ऐसे लोग जो राहु के गुणगान करते हैं और माँ लक्ष्मी को परे रखते हैं, वो खुद कैसे चरित्र के होंगे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। राहु केतु हमेशा 1 से 180 डिग्री पर होते हैं, यानी एक दूसरे से सप्तम भाव में राहु केतु होते हैं। कुल मिला के आसान शब्दों में बोलें तो राहु केतु एक दूसरे से 7वें घर में यानी आमने सामने होते हैं और पृथक पृथक फल देते हैं। केतु अलग तरीके से फल देता है और राहु अलग तरीके से फल देता है। राहु के पास सिर ही सिर है, केतु के पास धड़ ही धड़ है। तो सोचना, षड्यंत्र रचना राहु का काम है, क्योंकि उसके पास इतना दिमाग भरा है, वो सोचने के अलावा कुछ नहीं करता है। और राहु प्रधान व्यक्ति भी ऐसे होते हैं जिनका 4 का मूलांक होता है, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हालांकि 4 का अंक सूर्य से भी शासित है और 7 का अंक जो है चंद्रमा से शासित होता है और केतु से भी शासित है। तो इनकी अलग अलग तरीके से आप मीमांसा कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि 4 अंक वाले सभी षड्यंत्रकारी होते हैं, ऐसा नहीं है। हमने कुछ 4 अंक वालों को देखा है जो बहुत शुभ शुभ सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, लेकिन कुल मिला के कंजूस बहुत ज़्यादा होते हैं और किसी पर भी पैसा बेवक्त जाया नहीं कर सकते। अपने स्वार्थ के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन झूठ मूठ में किसी के लिए कोई भी खर्चा करना उनको गवारा नहीं होता है। वो कुछ सोच समझ के ही पैसा खर्च करते हैं और लोगों को अपने स्वार्थ के लिए लाभान्वित करते हैं। किसी पर भी खर्चा करते समय सोचते हैं उससे मुझे क्या लाभ है, मुझे क्या लाभ है, बस इसी में मगन रहते हैं। सामने तो हर कोई राहु के कारकत्व का मान रखता है और गुणगान करता है ऐसे लोगों का जो बेईमान होते हैं। मन से जानता है कि ये कैसा है, लेकिन ऊपरी तौर पे उसके पैसे की चमक को देख के उसकी तारीफ़ करते हैं, तारीफ़ के ऐसे पुल बांध देते हैं कि समा बन जाता है। लेकिन ऐसे लोग किसी विश्वास के लायक नहीं होते, ऐसे लोग आपके सगे भी नहीं होते और उनसे आपको कन्नी काटनी चाहिए। कुल मिला के हमने आपको बताया कि गंदगी का ढेर
इस जगह लगा दीजिए, जो आपको पैसा मिल जाएगा। आज का वीडियो इतना ही था। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ओम राम राहुवे नमः, ओम केम केतुवे नमः अवश्य